एक सवाल अंतर्गणन से है जो द्विपद विस्तार से संबंधित है। द्विपद विस्तार में आपका यदि 2, 3, 5, 7, 9 जितने भी ज्ञात पद मिलेंगे एक अज्ञात को छोड़ करके, उसमें से यदि 2 का आता है तो इस तरीके से आपका प्रसार करना है। ध्यान रहे प्लस माइनस आगे चलते जाएंगे, तब तक चलेंगे जब तक y 0 ना आ जाए। तीसरा आपने जैसे दूसरा का निकाल सकते हैं, 2 का निकाले हैं, उसी तरीके से आप 3 का निकालते हैं तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। इससे संबंधित एक सवाल बनाते हैं। देखिए अंतर्ग्रहण का सवाल द्विपद विस्तार रीति का प्रयोग करते हुए हम कैसे तैयार करते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बोलता है सन 1994 के लिए बिक्री का अनुमान लगाइए। आपको सेल्स का अनुमान निकालने के लिए बोलता है सन 1994 के आधार पर। यहाँ पे आपको मैंने बताया था एक x वैल्यू मिलेगा, एक y वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे वर्ष को ईयर्स को आपने x देते हैं और बिक्री सेल्स को आपने y देते हैं, तो y और x के बीच आप अंतर्गणन कर सकते हैं। तो x में ये पहला होगा x0, ये हो जाएगा x1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा x3। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा y सीरीज। y सीरीज में y0, y1, y2, y3। y3 जिस तरीके से आपने अज्ञात मिसिंग है y2। अब इस y2 को निकालने के लिए आपके पास 1, 2, 3 कितने ज्ञात है और कितने अज्ञात है, तो 3 आपके पास ज्ञात पद है। आपने इसके पहले टेबल में दर्शाए थे कि जो मिसिंग है, अज्ञात है, उस अज्ञात को छोड़ करके ज्ञात पद मूल्य कितने हैं। तो ज्ञात पद मूल्य कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने टेबल जो बनाए थे उसके अनुसार आपका सूत्र क्या बनेगा, समीकरण क्या बनेगा। तो ये आपका जो है 3 है, ट्रायंगल 3, मतलब आपका ज्ञात मूल्य 3 है, जो आपका समीकरण y-1 की घात 3 के आधार पर द्विपद विस्तार का सूत्र निर्धारित करता है। द्विपद विस्तार का सूत्र इसके बाद कैसे बनेगा, वही जो आपने अभी इससे पहले टेबल तैयार किए हैं उसमें क्या लिखे हैं आपने, पहला पद हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। जिस तरीके से आपका 2, 3 और 5 का आपने देखे थे, तो तीसरा इस तरीके से बनता है। अब इस अज्ञात वैल्यू को निकालने के लिए इस सूत्र में मान रखते हैं, y के इस मान को रखते हैं, x और y के मान, x के अंदर में y का मान रखते हैं, तो अज्ञात जो बिक्री है जिसका आपको अनुमान लगाना है सन 1994 का, वो निकल आएगा। तो मान रखने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या है, y3। तो y3 है आपके पास 28.3 माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं y2 का नहीं है, y2 ले लिए, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, y1 का क्या हो जाएगा 24.2, देन माइनस y0 23.4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। समीकरण के अकॉर्डिंग आपने मान रखे हैं, 28.3 माइनस
3y2 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 के 72 72.6 then minus 23.4 is equal to 0। ये हुआ। अब आपके पास धनात्मक में ये है, दोनों जुड़ जाएगा, ऋणात्मक में है घट जाएगा, और ये आपका जो -3y है, चलिए क्या होता है देखते हैं। 28.3 72.3 प्लस 72.6 माइनस 23.4 नहीं करते माइनस 3y2 0। सबको जोड़ दें, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 23.4 माइनस 3y0। हटाने पे ये हो जाएगा आपका 77.5 माइनस 3y2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 77.5 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करने से क्या आ जाएगा आपका ये आ रहा है आपका 25.83। ये क्वेश्चन जो है आपका बिक्री लाख में था, 23,40,000। ये आपका आंसर आ रहा है 25,83,000। देखिए दोनों के बीच का मान ही आया है। इस तरीके से ये आपका अंतर्गणन मूल्य y2 जो आपका अज्ञात था, इस सूत्र के माध्यम से आपने सरलता से निकाल लिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे का सवाल सेम एज इट इज द्विपद विस्तार का आप फॉर्मूला रखते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। आपको y0, y1, y2, y3 इस तरीके से ट्रायंगल का आपको प्रयोग करने आना चाहिए। थैंक यू।